तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा था और पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो 100 में से सिर्फ 5 एक्सेसरीज बेच पाता है। और फिर वो क्लास में एंटर करता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, तुम नासुमे हो ना साइंस क्लब से। जिस पर वो हाँ कहता है और फिर वो लड़की कहती है कि स्टोर खाली छोड़ना ठीक बात नहीं है, कुछ लड़कियाँ आई थी थोड़ी देर पहले जिन्होंने 27 आइटम्स खरीदी है। ये बात सुनकर नासुमे कहता है, इतने सारे, थैंक यू। लड़की पूछती है, नासुमे तुम नजरें क्यों फेर रहे हो? नासुमे मन में सोचता है कि हुस्न परियां उसके टाइप की चीज नहीं है। तभी वो पूछती है कि ये आइटम्स क्यों बेच रहे हो? नासुमे बताता है कि उसका सपना था अपना एक स्टोर खोलने का, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छी जॉब करे और इस शर्त पर उसे स्कूल में एक्सेसरीज बेचने दी गई है कि अगर वो 100 एक्सेसरीज बेच पाया तो वो अपना स्टोर खोल सकता है। ये सुनकर लड़की हंसते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स ऐसी चीजों के खिलाफ होंगे। लड़की पूछती है कि अब कितनी एक्सेसरीज बची हैं? नासुमे कहता है 68। वो मुस्कुराकर बोलती है, तैयार हो जाओ, ये सब बिकेंगी, कल का दिन मुझ पर छोड़ दो। और अपना नाम बताती है, हिमारी इनुजुका। नेक्स्ट सीन में हिमारी की फ्रेंड्स उससे पूछती है कि ये एक्सेसरीज तुमने कहाँ से ली? तो वो कहती है कि एक ऑनलाइन स्टोर से। नासुमे बताता है कि उस दिन के बाद से लेकर अब तक 2 साल बीत चुके हैं। अगले दिन सारी एक्सेसरीज हिमारी की वजह से बिक गई थी और अब वो इन्हें अपनी फैमिली वाले कन्वेनियंस स्टोर के जरिए बेचता है, जो उसके लिए एक प्राइवेट वर्ल्ड जैसा है। तभी हिमारी वहाँ जाती है, एक एक्सेसरीज को देखकर बोलती है, वाह एक और मास्टरपीस, और उसे काम करने से रोकने लगती है। नासुमे मन में सोचता है कि ये कितनी क्यूट है यार, और तभी हिमारी उसके गले में लटक जाती है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। नासुमे उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? वो कहती है बस उसे एक्सेसरीज बेचनी थी इसलिए उसने उसकी मदद की, और साथ में फ्लावर एक्सेसरीज शॉप चलाने का ऑफर देती है। वो उसे टीज करती है कि उसे पता है कि नासुमे गार्डन में फूलों की कितनी केयर करता था, उन्हें नाम देता था और उनके काटे जाने पर रो भी पड़ा था, जिससे नासुमे काफी एम्बेरस हो जाता है। वो बताती है कि पहले सिर्फ खरीदने आई थी, लेकिन स्टोर की हालात देखकर उसने अपने भाई से मदद मांगी और मजाक में कहती है कि अब नासुमे पर उसका एहसान है। जब नासुमे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है तुम्हारी आंखें। तो वो उसकी आंखों की तारीफ करती है और प्रॉमिस करवाती है कि वो अपनी फैशनेटिव आईज सिर्फ उसे दिखाएगा। बदले में वो सारी एक्सेसरीज बिकवाएगी और हुए ये भी कह देती है कि अगर 30 साल से पहले स्टोर नहीं खुला तो उसे उससे शादी करनी होगी। फिर तुरंत बोलती है, मजाक कर रही थी यार। नेक्स्ट सीन में नासुमे अपनी बड़ी बहन से मिलता है और कहता है कि शायद आगे और ऑर्डर मिलेंगे, तो क्या वो थोड़े पैसों की मदद कर सकती है? इसके बाद एक लड़का हिमारी से पूछता है कि क्या वो उस लूजर को तो डेट नहीं कर रही जिसके साथ वो हमेशा रहती है? हिमारी पलटकर कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है सेनपाई, और मन ही मन में सोचती है कि क्या सच में एक लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप सर्वाइव कर सकती है? और इन फीलिंग्स को हिमारी मन ही मन सोचती है कि क्या यू के सपने को सपोर्ट करने का मतलब बस उसे किस करना या उसके साथ सोना ही समझा जाता है? अगर उसे सिर्फ यू को किस करना होता तो वो इतनी परेशानियां कभी नहीं झेलती। वो चाहती कि जब एक दिन यू की गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उसकी दोस्ती को भी एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट सीन में यू ड्रिंक ले रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो मन में सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। हालांकि ब्यूटीफुल लड़कियां उसके टाइप की नहीं होती और वो उन्हें बस एक्सेसरीज के रेफरेंस की तरह देखता है। तभी वो उसके हाथ में ब्रेसलेट देख के पहचान जाता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो उसने उस समय में बाजार में बेचा था। उसे लगा था कि वो ब्रेसलेट सिर्फ हिमारी के पास है। अचानक उस लड़की का ब्रेसलेट टूट जाता है और वो काफी उदास हो जाती है। यू उसे ऑफर करता है कि क्या वो उसे ठीक कर दे, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में क्लास में हिमारी उस लड़की को लेकर यू को मैसेज करके चिढ़ा रही होती है। यू झल्लाकर चिल्ला देता है और टीचर से डांट खा लेता है। इसके बाद हिमारी कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि किसी के पास तुम्हारी पुरानी एक्सेसरी है। तभी वहाँ माकिशिमा आता है जो यू का दोस्त होता है, और यू को लेकर हिमारी और माकिशिमा के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे यू और भी परेशान हो जाता है। आखिर में यू कह देता है कि तुम लोग मिडिल स्कूल में एक दूसरे को डेट कर चुके हो तो अब ठीक से क्यों नहीं रहते? हिमारी साफ कह देती है कि वो बोर हो गई थी इसलिए उसने उसे डेट किया। इस पर माकिशिमा पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तो हिमारी जवाब देती है कि तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड थी यार, इधर एक नहीं बन रही है और इसकी 5 है, पर खैर। और फिर हिमारी कहती है तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी बुलिंग झेलनी पड़ी है? माकिशिमा कहता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर तुम ऐसे लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती जिसे तुम पसंद ही नहीं करती। तभी यू बीच में रोकते हुए कहता है कि बस करो और बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? माकिशिमा यू से पूछता है कि क्या उसने कल वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? तो यू पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो माकिशिमा मना करते हुए रिन को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अपना ब्रेसलेट ठीक कराना है ना। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि रिन और माकिशिमा बचपन के दोस्त हैं। हिमारी बताती है कि वो लोग एलिमेंट्री स्कूल में साथ पढ़ते थे और उसका ब्रदर और इनोची की सिस्टर सेम क्लास में थे। वो याद दिलाती है कि मार्केट के सेकंड डे जिस लड़की ने यू की एक्सेसरीज को प्रमोट किया था वो इनोची की सिस्टर थी, जो अब कमर्शियल और मैगजीन्स में काम कर रही है। इसलिए इनोची को ब्रेसलेट उन्हीं से मिला होगा। जिसके बाद यू ब्रेसलेट बेचता है और इन गुस्से में कहती है कि ये मत कहना कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। हिमारी उसे शांत होने की कहती है और
मिरर में उसकी शक्ल दिखाती है। खुद के चेहरे को देखने के बाद रिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो नीचे गिर जाती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, और उसे पकड़ते हुए याद दिलाती है कि वो अब तक नहीं भूली कि उसने कैसे उसके फेवरेट टॉयज चुरा लिए थे। और फिर वो कहती है कि मुझे उस फिजिकल एजुकेशन की क्लास को तो याद दिलाना ही मत। इस पर हिमारी बोलती है कि वो खुद को रोक नहीं पाई थी, वो उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, और गुस्से में उसके संतरों को दबाने लगती है। वहीं रिन भी गुस्से में उसे झकझोरने लगती है। नेक्स्ट सीन में रिन का ब्रेसलेट ठीक हो जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी यू रियलाइज करता है कि उन दोनों ने उसके बालों का हाल कुछ ऐसा कर दिया है और दोनों उस पर और ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके बाद रिन उसका ब्रेसलेट ठीक करने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में रिन पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। हिमारी जवाब देती है कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। रिन पूछती है क्या वो तुम्हारे टाइप का है, तो हिमारी कहती है नहीं, और मन ही मन सोचती कि हम बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे जब तक यू एक्सेसरीज बनाना न छोड़ दे। इसके बाद रिन पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज किया है जिसे तुमने पहले कभी देखा भी ना हो। हिमारी पूछती है कि क्या तुम ऑनलाइन लोगों की बात कर रही हो, और रिन कहती है कुछ ऐसा ही। रिन कहती है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि सिर्फ काइंड हार्ट वाले लोग ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो लोगों को प्रभावित करे। हिमारी पूछती है इसका ऑनलाइन लोगों से क्या लेना देना, तो रिन बताती है कि उसने कभी उन्हें नहीं देखा लेकिन हमेशा महसूस किया है कि वो पास ही हैं, क्योंकि उनका काम हर बार तुम्हारी फोटो में होता है। फिर वो साफ कह देती है कि तुम्हारी एक्सेसरीज बनाने वाला स्टोर नासुमे का ही है ना। ये सुनकर हिमारी मन में सोचती है कि वो बहुत एरोगेंट, उसे लगा था कि यू को सिर्फ वही जानती है, लेकिन ये सब उसकी अपनी विश थी।